Hello students, today we will discuss the chapter 2, that is the system of units. Now we will first define the unit. What is unit? The chosen standard of same kind to measure a physical quantity is called the unit of that quantity. Means कि जो भी physical quantity है उसको हमने measure करना है और उसके लिए एक standard choose किया होता है, that is known as unit. मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ है, लेंथ को वी नो दैट इज़ द लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ इज़ मीटर. सो मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ. सिमिलरली फॉर मास ग्राम और किलोग्राम इज़ यूज्ड. सो ग्राम और किलोग्राम इज़ द यूनिट. ओके. नेक्स्ट इज़ मेज़र ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी. मीन्स कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको हमने मेज़र करना है उसका फार्मूला क्या होगा. इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी एंड साइज ऑफ यूनिट दोनों का प्रोडक्ट है. मीन्स एक्स जो है फिज़िकल क्वांटिटी है, एन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी मैथ्स में वैल्यू होगी, एंड यू क्या है, साइज ऑफ यूनिट्स हैं. सो एक्स इज इक्वल टू एन यू. दिस इज़ द फार्मूला फॉर फिज़िकल क्वांटिटी. लेट अस एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. लेंथ ऑफ टेबल. सपोज लेंथ ऑफ टेबल कितनी है, 3 मीटर. अब 3 मीटर जो है ये 2 क्वांटिटीज से बना हुआ है, 3 एंड 1 मीटर. 3 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, 3 इसकी वैल्यू है न्यूमेरिकल, एंड 1 मीटर क्या है, साइज ऑफ यूनिट. मीन्स जो उसके यूनिट्स हैं. सो इसकी ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मीटर क्या है उसके यूनिट्स हैं. सो जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स क्या है उसकी लेंथ ऑफ टेबल. मीन्स जो लेंथ है फिज़िकल क्वांटिटी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 मीटर के इक्वल. ऐसे हम इस फिज़िकल क्वांटिटी को शो करते हैं. लेट अस सपोज इफ़ n1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी फॉर ए यूनिट u1. अगर एक यूनिट है u1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, n1. सिमिलरली सेकेंड केस में जो अगर n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है फॉर अदर यूनिट u2. ओके, तो n1 u1 किसके इक्वल होगा, n2 u2. ओके. Next we will divide the units into 2 categories. First is fundamental units, second is derived units. What is fundamental units? जैसे कि नेम से क्लियर है, बेसिक यूनिट जो होते हैं that are known as fundamental units. Means the units which can be derived from one another, which can neither be derived from one another nor be resolved into other units are called fundamental units. fundamental units का मीनिंग होता है जो बिल्कुल ही बेसिक यूनिट्स हैं, ना तो हम इसको किसी से डिराइव कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिवाइड कर सकते हैं अदर यूनिट्स में. उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स. मीन्स इटसेल्फ ही यूनिट्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं दैट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़. फर्स्ट इज मास, लेंथ एंड टाइम. थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. मास, लेंथ एंड टाइम में जो मास, लेंथ एंड टाइम है इसको हम किसी भी क्वांटिटीज़ में रिजॉल्व नहीं कर सकते और ना ही ये कहीं से बनाई जा सकती हैं. इसीलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. और जो उनके यूनिट्स होंगे दैट आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स. ओके. नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो है दैट आर डिराइव्ड यूनिट्स. डिराइव्ड यूनिट्स जो है वर्ड कहाँ से बना है, डिराइव. डिराइव मीन्स जो हम किसी अदर क्वांटिटीज़ अदर यूनिट्स से हम डिराइव कर सकते हैं. द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. मीन्स डिराइव्ड यूनिट्स वो वाले यूनिट्स हैं जो हम फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव करते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बोला है कि 3 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ और टाइम. इन तीनों के यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल. और जो डिराइव्ड यूनिट्स हो गए दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज यूनिट्स. लेट अस सपोज स्पीड. स्पीड क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट्स है. हाउ, किस तरह, आई विल एक्सप्लेन इट. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं दैट आर मीटर, टाइम के क्या यूनिट्स होते हैं, सेकेंड. सिमिलरली एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी ओवर टाइम. वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, अभी हमने डिस्टेंस स्पीड निकाली है, स्पीड वेलोसिटी मीन्स सेम, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड. और टाइम के क्या होते हैं, सेकंड. तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा. ये वाले जो यूनिट्स हैं, इसके अलावा फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, दीज आर ऑल डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशंस
डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स का मीनिंग क्या है कि जो भी हम यूनिट लेते हैं क्या वो इन यूनिट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको फॉलो करते हैं, देन उसी को हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलेंगे. फर्स्ट क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स कि उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए. सेकंड है इट शुड बी इजीली एसेसिबल. एसेसिबल मीन्स कि जैसे मीटर स्केल है, ओके, वो हर जगह पे इजीली हमें मिल जाना चाहिए, मतलब हर प्लेस पे वो क्या होना चाहिए, असेसिबल होना चाहिए. थर्ड है इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज. साइज़ है जो उसका ना तो बहुत लार्ज हो ना ही बहुत स्मॉल हो, दैट शुड बी सूटेबल साइज. फोर्थ है इट शुड नॉट चेंज विद टाइम. चेंज विद टाइम का मीनिंग है कि ये नहीं कि एक कंट्री में उसकी वैल्यू कुछ और आ रही है, दूसरी कंट्री में कुछ और आ रही है. नो, वो टाइम के हिसाब से इक्वल ही होना चाहिए. जहाँ कह लो कि डे नाइट में उसके जो यूनिट्स है दैट शुड नॉट बी चेंज्ड. फिफ्थ इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशंस. फिजिकल कंडीशंस मीन्स आप ले सकते हो कि वेदर, जैसे विंटर्स हैं, समर्स हैं, उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होना चाहिए. वो थ्रू आउट ईयर ही सारा सेम रहना चाहिए. इसको बोलते हैं दे शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस. ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक यूनिट में अगर हैं तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट. ओके, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मास. यूनिट क्या है मास के? जैसे हमने 3 फंडामेंटल यूनिट्स की हैं अभी, मास, लेंथ एंड टाइम. मास, लेंथ एंड टाइम जो हैं दैट आर फिजिकल क्वांटिटीज़. जैसे अब मास क्या है? मास क्या होता है? कोई बॉडी किस मैटर की बनी हुई है, किस मटेरियल की बनी है, दैट इज़ द मास ऑफ बॉडी. जैसे डेफिनेशन है मास ऑफ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स, कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, दैट इज़ द यूनिट्स, दैट इज़ नोन एज मास. और जो इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट्स ऑफ मास है दैट आर किलोग्राम. दैट आर किलोग्राम. केजी, इसको हम केजी भी बोल सकते हैं. ये यूनिट्स हैं मास के. इसके अलावा जो यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है? लेंथ वैसे क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है लेंथ की, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ लेनी है तो उसके 2 एंड्स लेंगे, उनमें डिस्टेंस देखेंगे कितनी है. जैसे एक टेबल है, टेबल का लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितनी डिस्टेंस है, सेपरेशन कितनी है, दैट इज़ नोन एज द लेंथ ऑफ द टेबल. और इसके यूनिट्स क्या है लेंथ के, जो इंटरनेशनल लेवल पे है दैट इज़ मीटर, ना कि किलोमीटर, दैट इज़ मीटर. थर्ड वन इज़ यूनिट ऑफ टाइम. टाइम क्या है? टाइम इज़ सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स, सिंपल डेफिनेशन. और टाइम के यूनिट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं दैट इज़ द सेकेंड. इट मीन्स केजी, मीटर एंड सेकेंड. ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे मास, लेंथ एंड टाइम के फंडामेंटल यूनिट्स हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या करेंगे, इसमें 4 टाइप्स के सिस्टम्स दिए हुए हैं जो कि मेन है. फर्स्ट इज CGS सिस्टम. CGS ये सिस्टम किसके बेस पे है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड. ये 3 वर्ड से बना है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. ये किसके यूनिट है? सेंटीमीटर किसके हैं? लेंथ के. ग्राम किसके हैं? मास के. और सेकेंड किसके? टाइम के. ओके, यू हैव टू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ दिस CGS फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. सेकेंड इज FPS सिस्टम. ये सिस्टम किसके बेस पे होगा? F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड. ये लिखा हुआ है फुट, पाउंड एंड सेकेंड. फुट किसके यूनिट्स हैं बेटे? लेंथ के. सेकेंड जो पाउंड है वो किसके हैं? मास के. सेकेंड किसके? टाइम के. थर्ड सिस्टम इज MKS सिस्टम. MKS सिस्टम किससे बना हुआ है? M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड. ये फिर लेंथ, मास एंड टाइम के यूनिट्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप इज SI. SI क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स. जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इसके यूनिट्स है दैट आर SI सिस्टम. SI सिस्टम में 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. 3 हमने ऑलरेडी की हैं, लेंथ, मास, टाइम. इसके अलावा कौन सा है? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर. जो 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स है, बेसिक यूनिट्स है. और इनके जो आगे यूनिट्स हैं
ये क्वांटिटीज़ हैं, इसके यूनिट्स क्या है, लेंथ क्या है, अभी हमने रीड किया है, लेंथ के होते हैं मीटर, मास के हैं किलोग्राम, टाइम के हैं सेकंड। ओके, टेम्परेचर के क्या होते हैं, वैसे तो सेल्सियस भी होते हैं लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं दैट इज़ केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं, एम्पेयर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के क्या है, कैंडेला। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के क्या है, मोल। These are 7 physical quantities and these are their units. You have to remember the units. सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उसमें दो ही हैं। फर्स्ट इज़ प्लेन एंगल, सेकेंड इज़ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है उसके यूनिट्स होते हैं रेडियन, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा ही, रेडियन यूनिट्स होते हैं एंगल के। और सॉलिड एंगल है दैट इज़ द स्टेरेडियन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल इन फॉर द एसआई सिस्टम। इज़ इट ओके? नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एसआई। एडवांटेजेस ऑफ एसआई में क्या है कि इसके मेरिट्स क्या है। एसआई सिस्टम अभी हमने 4 टाइप्स के किए हुए हैं सिस्टम, इसमें एसआई ही जो है दैट आर कंसिडर्ड एज बेस्ट यूनिट्स एट द इंटरनेशनल लेवल बिकॉज इट हैज़ सम एडवांटेजेस एंड वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट एडवांटेजेस इज इट इज़ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसे उस फिज़िकल क्वांटिटी के अगर उसकी टाइप्स भी हैं लेकिन उन सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए एक तरह के यूनिट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी कितनी टाइप की हैं, देयर आर 6 to 7 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। इसमें हम मेन लिखें बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जो सभी टाइप की एनर्जीज़ हैं उस सभी के टाइप की एनर्जीज़ के यूनिट क्या है, जूल। मीन्स कि एनर्जी कोई भी है लेकिन जूल क्या है, उसके यूनिट्स हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या है, दैट एसआई मेक्स यूज़ ओनली 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी, कि एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट फिक्स किए गए हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इज़ इट ओके? नेक्स्ट टाइप इज़, सेकेंड क्या है इसके एडवांटेजेस, एसआई इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोहेरेंट क्या है, इसका मीनिंग कोहेरेंट का क्या है, इन एसआई ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। कोहेरेंट का मीनिंग ये है कि जो भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो किससे बने हैं, फंडामेंटल यूनिट से बने हैं, चाहे वो डिवाइड करके बने हैं चाहे वो मल्टीप्लाई करके बने हैं, लेकिन उसमें कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। न्यूमेरिकल फैक्टर का मीनिंग कोई भी उसमें मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही ड्राइव हो जाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से। सो इट इज़ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्ड इज एसआई इज क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम। We have already discussed the CGS system, C for centimeter, G for ग्राम एंड S for सेकेंड। जो ऐसे सिस्टम है इसमें जो मास, लेंथ, टाइम के यूनिट्स हैं, ओके, वो किससे रिलेट करते हैं, CGS से। मींस हम SI को CGS में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और CGS को दोबारा SI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ द बिग एडवांटेजेस ऑफ दिस SI सिस्टम। फोर्थ इज SI इज़ ए मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है कि जो भी इसके मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स हैं वो उसकी 10 की पावर में एक्सप्रेस कर पाए। मीन्स मैट्रिक का मतलब ही 10th होता है, ठीक है, कि जो इसके एक तरह के यूनिट्स हैं चाहे वो CGS में या MKS में, उसको हम ऐसे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द पावर्स ऑफ 10 और डिवाइड विद द पावर्स ऑफ 10। सो इट इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक सिस्टम। इट इज़ ऑल अबाउट द chapter and these are very important topic. Okay students,